सभी देशवासियों को, माताओं बहनों एवं उनके पाल्यों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अहोई का व्रत है। ये खास तौर पे अपने पाल्यों के लिए रखा जाता है, अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। तो सभी माताओं बहनों एवं उनके बच्चों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय अहोई माता सबका कल्याण करे। चलो दीदी, हाथ में गेहूं ले। आप ही तो मुझे बोलते हो बहन, क्या बताऊं। माला भी दिखाऊं मम्मी के, दिखाऊं मैं दिखाऊं। मम्मी ने पहन रखी है। मम्मी को तो निकाला नहीं वीडियो में। मम्मी अपनी माला दिखाओ एक बार हाथ पे। जय हो अहोई माता की। अहोई अष्टमी, अहोई का व्रत। भाई ये पुजारी जी हैं, ये कथावाचक हमारे कथावाचक हैं। ये कथा सुनाएंगे आप लोगों को। आप ध्यान से सुनिए। अहोई अष्टमी का व्रत की कथा सुनिए आप। चलो मम्मी, मस्कारा लगा के जाए कथा सुनने के लिए। क्यों बोल रहा है इसे? ऐसे बोलो। हेलो मम्मी मस्कारा बोल रहा है। दोनों कथा सुनाओ, कथा शुरू की जाए। क्या वो कथा शुरू की? मम्मी करूँ स्टार्ट? शुरू करो कथा। रुक जाओ, मम्मी गेहूं छान रही है। मैं दिया वही पीछ क्या। बोलो। कार रहा करता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए ही सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सह के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सह अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विकल्प करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर के उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सहे के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्चर्यचकित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो।
और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजंता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। भाई इस गैस कम कर दियो। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बांधूंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ के पर गरुड़ पंखिनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। यह इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली मेरे तो एक भी बेटे नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वह देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली हो। कहने लगी तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। बोलो अहोई माता की जय। ले तूने कथा सुनाई ना, बाकी शाम पे लगाएंगे। ये अहोई की पूजा के लिए ये गुलगुले बने हुए हैं, ये सूजी बनी हुई है, ये पूड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है, और ये मटर
मटर पनीर बना हुआ है, ये छोले बने हुए हैं, ये सब तारे भी आ गए हैं। अब थोड़ी देर में पूजा पाठ होगी, तारों को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद फिर खाना पीना होगा। तब तक बने रहिए आप वीडियो में। मैं गौरव पे दोबारा करूँगी ना। ठीक है। यहाँ से लेती फोटो। अहोई अष्टमी का टीका। ठीक है, मंदिर बड़ा प्यारा बना रखा है, सही बना का? बहुत बढ़िया पीसफुल जगह। अरे मैंने कहा इसको ऐसे बना देती नहीं नहीं हूँ। बहुत बढ़िया बना रखा है। ले गौरव, ये टीके के बाद ये वीडियो बना रही है? फल मिष्ठान वगैरह, ऐसे? कैसे? दक्षिणा वगैरह। ले इसी प्लेट को पकड़, इसलिए मैंने प्लेट रखी, बाद में रख लेंगे अपना डिश में भी रखना होगा। बस हो गया ना? मम्मी एक बार दोबारा हाथ लगा दो गौरव वाले में। हो गया? ऐसे हाथ में। हाँ। ये ऐसी फोटो ले लो ना, आंटी बीच में बैठ जाएगी। आ जाओ। हाँ, जरा। हाँ, हाँ, ये सही बोला गौरव ने। फोटो ले लो। रखो, आंटी यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ। चलिए सही बोला गौरव। लगी तो नहीं तेरे को ऐसे? तो बहुएं आएंगी जब भी। बढ़िया। सही है? चलो सही है ना, मैं अर्घ दे के आती हूँ। हाँ ये चाय बनाती हो। जल्दी जल्दी तुम्हारी शादियाँ हो। मैं सास बनूँ। और अब जा रहे हैं तारों को अर्घ देने। आ जाओ भाई। पापा कह रहे हैं आ जाओ भाई। चाय बनाया और कल में गुंडो के गुंडो मैं सोच रहा था परसों है करके। गुंडो कुछ है। जी पिताजी। याद नहीं रहा। फिर वो गुल्लू का कल फोन आया मैसेज। जो है मैं आ रही हूँ तो तुम्हें भी देती हूँ प्रसाद है, तुम भी तो हो, तुम्हारा लक्ष्मी पूजा में होएगा। ये सामने तारा, ये तारा दिख रहा है, जय हो होई मैया की। ये दिखना सामने तारा ऊपर वो ऊंचाई में। मंजूर आने लगे लड़ी फिर उसे कहीं तुम्हारी हो जाएगी बेटे। प्रसाद खा लो है। ये भूखा मन है, भूखा में झटका।